हरे कृष्णा। अभी ना आई वाज जस्ट सिटिंग और मुझे नींद नहीं आ रही थी। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि ऐसे यूनिवर्स के बारे में, गॉड के बारे में। देन आई जस्ट हैड अ थॉट कि यार सबके डिवोशन करने के तरीके अलग अलग होते हैं। कोई डिफरेंट वे में गॉड को डिवोट करता है, कोई डिफरेंट वे में। किसी को बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है स्क्रिप्चर्स का, मंत्रास का, और किसी को बिल्कुल भी नहीं। बट जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, क्या गॉड उनकी बात सुनते हैं? क्या गॉड उन्हें समझते हैं? चलो, इस पे मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ। एंड मैं उनमें से हूँ जिसे एक्चुअली कोई नॉलेज नहीं है, बट स्टिल मुझे तो ऐसा लगता है गॉड मेरी हर एक सेकंड वाली बातें सुनते हैं। इनफैक्ट जो मैं सोचने वाली होती हूँ ना, वो भी मुझे लगता है वो जो सीड है ना मेरे माइंड में, थॉट, वो भी गॉड ने ही डाला है। एनीवेज, चलो मैं आपको ये स्टोरी सुनाती हूँ। इट्स शॉर्ट स्टोरी बट इंटरेस्टिंग, मज़ा आया, मैंने भी कहीं से सुना है। ये स्टोरी है एक शेपर्ड की, जो अपने जो होता है ना कि जो शीप्स को लेके जाते हैं, और चरवाहा, ठीक है, वो लेके जाता था। तो एक छोटा बच्चा था जो 8-9 साल का था, वो अपनी भेड़ों को लेके जाता था और खिलाता पिलाता था घास, और फिर उसको वापस लाता था। बट रास्ते में जाते समय ना उसे इतना चैंटिंग या स्क्रिप्चर्स का नॉलेज नहीं था, बट वो अपनी तोतली भाषा में सॉरी, गॉड को ना कुछ ना कुछ प्रेयर ऑफर करता था। और टूटा फूटा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई मंत्रा करता था तो उसको ठीक से नहीं पता था, तो वो कोई वर्ड कभी मिसप्लेस करके किसी वर्ड का कोई और तरीके से वो करता रहता था, और गाना गाते गाते जाता था। एवरी डे ही वॉज डूइंग दिस। एंड कहीं दूर बैकवर्ड में जब नारायण लेटे रहते थे, तो वो माता लक्ष्मी को कहते थे कि इसकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और वो ना उस बहुत इन्जॉय करते थे। बट फिर एक दिन क्या हुआ, वहाँ से एक स्वामी जी गुज़र रहे थे, और वो जब स्वामी जी सुने कि ये बच्चा क्या बोल रहा है, तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा। उन्हें ये फियर हुआ कि कहीं अगर नारायणा ईश्वर के पास ये जाएगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, और इसका कुछ गलत इम्पैक्ट ना हो जाए, बिकॉज़ वो गलत उच्चारण या गलत वो उसका मतलब हो रहा है, तो इसका कहीं कुछ रिपल्केशन उसको ना हो जाए। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने उसे डांट लगाई बिकॉज ऑफ हिज बेनिफिट। उन्होंने कहा बेटा ऐसे नहीं बोलते, आप इसको मैं एक पेपर में से लिख कर दे रहा हूँ, यू जस्ट मग इट अप, इसको लर्न करके फिर आप बोलो, बिकॉज इसका कॉन्सिक्वेंसेस गलत हो सकता है। बच्चा बेचारा वो सोचा ओके फ़ाइन। तो वो अगले दिन जाता है और वो बच्चा उसको याद करने का कोशिश करता है। बट क्या होता है, जब वो वापस अपने उसको लेकर, भेड़ बकरियों को लेके जा रहा होता है, वो उस चीज़ को, मंत्रा को ना, नाउ ही इज़ नॉट इन्जॉइंग। वो उसको लर्न करके कोशिश तो करता है, लेकिन वो बीच बीच में भूलता है। तो उसके बाद में वो देखता है कि नहीं, उससे लर्न नहीं हो पा रहा, तो वो छोड़ देता है। बोलता है यार उसको मज़ा ही नहीं आता उस बच्चे को, तो वो छोड़ देता है। अब वो उस तरीके से वो मंत्रा नहीं बोलता है। तो यहाँ पे बैकुंठ में नारायण जी को ये बहुत बुरा लगता है। वो सोचते हैं अरे यार ये क्या हुआ, द वे ही वॉज सेइंग अपनी तोतली भाषा में उल्टा फुल्टा, बट ही वॉज एंजॉइंग इट। और सबसे अच्छी बात है कि वो रोज़ बोलता था तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। तो उन्होंने नारद मुनि जी को कहते हैं कि प्लीज़ जाके उन साधु जी को कहो कि वॉट एवर ही डिड इट वॉज रॉन्ग, एंड आस्क हिम कि वो जाके उस बालक को बोले कि वो जैसा भी बोल रहा था मुझे अच्छा लग रहा था, और वो बोले, बिकॉज़ यहाँ उसका इंटेंशन देखा गया, उसका इंटेंशन वॉज प्योर। वो देख रहे थे कि इस बच्चे का इंटेंशन था सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय करना, और जिससे हमारे नारायण जी वो भी एंजॉय कर रहे थे। बट जस्ट बिकॉज ऑफ वो, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि नहीं करना चाहिए, वो जिनको आता है बहुत अच्छे से करिए, पर जिनको नहीं आता ना, कृष्णा उनकी भी सुनते हैं, ट्रस्ट मी। बिकॉज प्रेयर आपका इंटरनल वो है जो कम्युनिकेशन आप कृष्णा से करते हो। तो प्रेयर में अगर आपके मंत्रा भी नहीं है,
चैंटिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है, बट यू नो एक भाव है, एक प्योरिटी है, तो कृष्णा विल डेफिनेटली लिसन टू इट। तो फिर वही होता है, फिर साधु जी के ड्रीम में आते हैं, वो बोलते हैं कि तुमने ये गलत किया। तो फिर अगले दिन फिर साधु जी जाते हैं और उस बच्चे को बोलते हैं कि वो पेपर कहाँ है जो मैंने तुम्हें दिया था। तो बच्चा बोलता है कि वो तो मुझे याद नहीं है, वो कहीं रख दिया, एंड आई एम रियली सॉरी, मैं भूल गया, वो मंत्र मुझसे याद ही नहीं हो रहा है। साधु बोलते हैं कि आई एम रियली सॉरी, तुमको मैंने जो गलत वो सिखाया, काइंडली तुम जैसे करते थे वैसे ही करो। एंड तुमने मुझे एक लाइफ का लेसन सिखाया कि अच्छी बात है अगर हमें सारे स्क्रिप्चर्स मंत्रास सब कुछ पता है, बट उससे भी अच्छी बात है कि अगर नहीं पता है पर हमारा मन बहुत इतना प्योर है और हम उस चीज़ को लेकर इतना गॉड से कनेक्ट हो सकते हैं ना, इतने सिंपल वे में, उससे अच्छी बात ही कुछ नहीं है। तो उन्होंने उस बच्चे को दंडवत प्रणाम कहा और बोला कि तुम जैसे अपनी तोतली भाषा में नारायण को याद करते हो याद करो, वो तुम्हारे हर प्रेयर हर ऑफ़र को सुन रहे हैं। तो मेरे सारे, मैं उन सबको बोल रही हूँ कि जिनको चैंटिंग मंत्रास और सब आता है, स्क्रिप्चर्स का नॉलेज है, वेल वेरी गुड, एंड ऑब्वियसली आपका सोल ज़्यादा यू नो प्योरीफाइड है और ज़्यादा उसको नॉलेज है। पर जिनको नहीं पता ना, उनकी भी कृष्णा सुनते हैं। बस आप कृष्णा पे बिलीव करिए और अपने इमोशंस को प्योरिटी के साथ कृष्णा के पास रखिए, बिकॉज कृष्णा आपका सिर्फ इंटेंशन देखते हैं। ऐसी मेरे पास बहुत सारी स्टोरीज़ है डिफरेंट डिवोशनल सर्विस से रिलेटेड। जब आप सुनोगे आपको भी, ट्रस्ट मी, प्यार हो जाएगा गॉड से। एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग कि गॉड हमसे कब प्यार करते हैं। आई एम ऑल्सो वेटिंग कि यार वो कब बोलेगी कि उनको मुझसे प्यार हो गया है। बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।